Hi, this is Professor Matula, back with a video lecture Glycolysis Part 2. Part 1 में हम बात कर चुके हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट फेज़, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को हमने तफसील से डिस्कस किया, जिसमें हमने ब्रेक डाउन इन द फर्स्ट फेज़, जिसमें इन्वेस्टमेंट फेज़ और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फेज़, 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे, जो बेसिकली 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, और इसे हम ऑक्सीडेटिव फेज़ या प्रॉफिट फेज़ भी कहते हैं। यानी इसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले फेज़ में की थी, पहले स्टेप में, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट फेज़, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। उस स्टेप में हमने 4 स्टेप, अगर आपको याद हो, जहाँ पर हमने स्प्लिटिंग की बात की थी, जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट कर रहा था, अलग हो रहा था 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में। एक को DHAP, दैट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, और इसी के साथ ये चेंज हो रहा था फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, या इसको G3P भी कहा जाता है, दैट इज ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी 3rd कार्बन पर, चूंकि 3 कार्बन का है तो 3rd कार्बन पर क्या अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। स्प्लिटिंग के बाद जो 5वां स्टेप होगा, चूंकि ये दोनों आपस में स्प्लिट हो चुके हैं 3-3 कार्बन के कंपाउंड में, तो 5वां जो स्टेप होगा वो आइसोमराइजेशन का होगा। यानी DHAP जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये आइसोमर है किसका, PGAL, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है 5th स्टेप में आइसोमर भी बन सकते हैं, और ये इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर एक बात ज़ेनशीन कर ले कि हम आगे जो बात करेंगे वो इस एक PGAL की करेंगे, लेकिन बेक्स जो इसी के साथ पैरेलल रन करेगा वो DHAP का चेंज होना है PGAL में। यानी यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 1 PGAL का होगा। उसी के साथ हम लास्ट में जब ATPs कैलकुलेट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक PGAL का पूरा प्रोसेस तो हम लिख चुके हैं, लेकिन दूसरा PGAL जो इसी के साथ पैरेलल रन करेगा, उसी को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि सेम प्रोसेस है। लेकिन जो कुछ यहाँ पर हमारे पास मिलेगा हमें प्रॉफिट की शक्ल में, या जो यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस होंगे तो वो 2 होंगे। 2 से मुराद कि एक PGAL तो ये कंटिन्यूसली रन जो है वो करेगा, और इसी के साथ जो दूसरा PGAL बनेगा वो DHAP से बनेगा, यानी डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा। तो एक PGAL का हम मेंशन कर चुके हैं, आपके सामने है। दूसरा जो PGAL है वो इसी तरह के स्टेप्स होंगे, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि सारे जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो सेम है। तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो मल्टीप्लाई 2 होगा। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें कि एक प्रोसेस तो मेंशन है, यहाँ पर 1 ATP हमें नज़र आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द प्रोसेस हमें 4 ATPs या जितने भी ATPs हम कैलकुलेट करके डिस्कस करेंगे वो हमें किस तरह जो है हम इसको अटेन करते हैं इन सारे ATPs को। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस अबाउट 1 PGAL, लेकिन इसी के पैरेलल साथ साथ रन करेगा दूसरा PGAL, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी 3rd कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है। सो 5th स्टेप के बाद जब ये कन्वर्टेबल है, 6th स्टेप क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। डी का वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स रिमूवल, एंड हाइड्रोजनेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन किस से रिमूव होगा, PGAL से रिमूव होगा। तो ये G3P या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट।
अब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर, दैट इज NAD, और वो क्या बन जाएगा? NADH बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन। सेकेंड, इसी के साथ जो दूसरा स्टेप है वो अगेन फॉस्फोराइलेशन का है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो हम पिछले इन्वेस्टमेंट फेज में डिटेल से डिस्कस कर चुके कि जब भी किसी रिएक्शन में फॉस्फेट ऐड होगा इट विल बी फॉस्फोराइलेशन, और जब रिमूव होगा सो इट विल बी कॉल्ड एज डीफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह हाइड्रोजन ऐड होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा डीहाइड्रोजनेशन, वाटर ऐड होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, उस रिएक्शन में जाएगा हाइड्रेशन, और वाटर का मॉलिक्यूल उस रिएक्शन से रिमूव होगा, सो इट वुड बी कॉल्ड एज डीहाइड्रेशन। सो यहां पर दो स्टेप्स हो रहे हैं, नंबर 1 डीहाइड्रोजनेशन, नंबर 2 फॉस्फोराइलेशन। किसके साथ? इसी G3P या PGL के साथ, दोनों का जो है वो सेम है। पहला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? NADH, और दूसरा जो है इसमें क्या ऐड हो जाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। I स्टैंड्स फॉर द इनऑर्गेनिक एंड P फॉर द फॉस्फेट। सो ये एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसे G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस कहेंगे, यानी ये क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो 6 स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। चूंकि हम बात कर चुके हैं कि PGL भी 3 कार्बन का है और DHAP भी 3 कार्बन का, इसीलिए दोनों आइसोमर है। जब 3 कार्बन का है सो ऑलरेडी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3rd कार्बन पर क्या अटैच है? फॉस्फेट अटैच है। इसका 1 एंड जो 1 कार्बन है टर्मिनल कार्बन वो फ्री है। सो अब यहाँ पर जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, फॉस्फेट आ जाता है, तो ये कहाँ पर ऐड होगा? ये कार्बन नंबर 1 पर ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस 6 स्टेप 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी इसके 1 कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा? फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करेगा? ADP, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। यानी यहाँ पर जो पहला स्टेप है दैट इज द 7th स्टेप, उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। सो दिस स्टेप वुड बी कॉल्ड एज ATP फॉर्मेशन, and it is in the presence of an enzyme that is called as phosphoglycerate kinase। ये एंजाइम रिमूव करेगा 1 जो कार्बन है उससे फॉस्फेट को, और इसी फॉस्फेट को एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो चेंज हो जाएगा इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP, एंड दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ATP फॉर्मेशन। अब चूंकि एक PGL हम डिस्कस कर रहे तो यहाँ पर एक ATP हमें मिला, लेकिन चूंकि हम बात कर चुके कि DHAB कन्वर्टेबल है इनटू PGAL, तो हमारे पास यहाँ पर एक ATP की बजाय 2 ATPs बनेंगे। कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। नेम आर सेम, ओनली द पोजीशन ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? जो कार्बन की पोजीशन है जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट नेम्स यानी जो कंपाउंड है वो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज है? स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है। मॉलिक्यूलर सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर कौन सा कार्बन है? 2 कार्बन। इसके लिए हम एक कंसेप्ट सीख चुके हैं, दैट इज आइसोमर्स, या इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमर क्या होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, लेकिन जो सिर्फ चेंजिंग आ रही है, जो सिर्फ चेंज आ रहा है वो 3 कार्बन की बजाय चेंज आ रहा है 2 कार्बन पे। यानी पहले फॉस्फेट 3 कार्बन पर था, फॉस्फेट कहां पर आ जाएगा? 2 कार्बन पर। सो इट विल बी 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसमें जो एंजाइम हेल्प आउट करेगा दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी ये एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट को इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड द स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। 9th स्टेप में क्या होगा? डीहाइड्रेशन। हम पहले बात कर चुके हैं कि जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रेशन, और अगर रिमूव होगा डीहाइड्रेशन, फॉस्फेट ऐड होगा फॉस्फोराइलेशन,
फॉस्फेट रिमूव होगा, डीफॉस्फोराइलेशन, इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन एड होगा, सो दैट इज हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा डिहाइड्रोजनेशन। सो यहाँ पर कौन सा स्टेप है, डिहाइड्रेशन, यानी क्या रिमूव हो रहा है, वाटर। लेकिन चूंकि हम एक पीजीएल को डिस्कस करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बल्कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, वो डीएचएपी जब कन्वर्ट होगा पीजीएल में, सो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। एंजाइम क्या होगा, एनोलेज एंजाइम। देन लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और 10th स्टेप में क्या होगा, अगेन एटीपी फॉर्मेशन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन जाएगा, पायरुवेट, और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, एटीपी फॉर्मेशन, और जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, पायरुवेट काइनेज। यानी 7th स्टेप और 10th स्टेप में हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज। जो 7th स्टेप होगा या 10th स्टेप, इसमें हमें चूंकि विद इन दिस लेक्चर हमें 2 एटीपीज मिल रहे, लेकिन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि DHAP इज आल्सो कन्वर्टेबल इज बोथ आर आइसोमर्स, दोनों आइसोमर्स है। सो DHAP कन्वर्ट होगा PGL में, सेम यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, और इसी तरह एक के बजाय उसी स्टेप में हमें कितने 2 ATPs मिलेंगे, और यहाँ पर भी 2 ATPs मिलेंगे। सो दैट वुड बी आवर profit, or it is called as the oxidative phase. Part 1 ग्लाइकोलाइसिस, अगर आप जब उसको समझेंगे तो वहाँ पर हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। फर्स्ट पार्ट वहाँ पर डिस्कस है, फर्स्ट स्टेप जिसे हम प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और इसको हम क्या कहते हैं, द ऑक्सीडेटिव फेज या प्रॉफिट फेज। और एक बात ज़हन में रखिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये दोनों का कॉमन स्टेप रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पर ये 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 5 स्टेप वाज आइसोमराइजेशन, देन हाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, then 7th step ATP formation, 8th step was isomerization, 9th step is the dehydration, removal of water, and 10th step is the ATP formation where ATP is formed. So glycolysis 6 कार्बन का कंपाउंड था जो चेंज हुआ 3 कार्बन कंपाउंड में जिसे हम पायरुवेट कहते हैं, और इस पूरे जर्नी को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उसकी वजह हम डिस्कस कर चुके कि एक PGL रन करेगा, दूसरा जब DHAP कन्वर्ट होगा PGL में ये दोबारा रन करेगा, पैरेलल रन करते हैं। सो इसीलिए हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। सो कीप वॉचिंग बायोलॉजी बाय प्रोफेसर मथ्यूला।